देखो ये सरकार पब्लिक ने चुनी है। अब पब्लिक से न जाने क्या गलती हुई है, जनता से क्या गलती हुई है या कुछ अच्छा हुआ है, ये न तो जनता को समझ में आ रहा, न सरकार को समझ में आ रहा, न तो इन लोगों को सरकार को ये समझ में आ रहा कि हमको जनता ने किस लिए चुना है या हम किस लिए आए हैं सत्ता में। इनको समझ में ही नहीं आ रहा सरकार को। बड़ी बात नहीं, ये भारत है, यहाँ 5 साल में सरकारें चेंज हो जाती है, वो तो 15 साल और 10 साल की बात है, इसमें कोई ध्यान देने वाली बात नहीं। जब वोट लेने थे, जब वो खाना खाना था झुक्की में बैठ के, तब इनको नहीं मालूम पड़ रहा था कि ये डीडीए की है। डबल इंजन की सरकार हो चाहे सिंगल के इंजन की सरकार हो, किसी भी स्टेट की सरकार हो, बीजेपी की भाजपा सरकार, इसको ये समझ में ही नहीं आया कि जनता ने हमको किस लिए चुना है और हमने जनता से क्या वायदे किए हैं, इनको कुछ समझ नहीं है। अरे पहली सरकार लिया हुए थे हम तो, हमारे 70 सबके हाथ में ईंट पत्थर, जब इनकी जबान नहीं खुली थी। तो ये झूठे हैं, मक्कार हैं, भ्रष्ट हैं। ये सारी की सारी नेता गिरोह की एक चाल है, एक भोले भाले जनता को बेवकूफ बनाना। तो इनका एक ही उद्देश्य है, गरीब को गरीब बनाओ, अमीर को अमीर बनाओ। आज ये हो रहा है कि वोट डालो, राज करो, वही ब्रिटिश वाला रोड। हाँ, हिंदू मुस्लिम की होती है राजनीति। ये पानी का बूथ 2 दिन चलता है, 1 महीने बंद रहता है, यही है शासन, यही अच्छे दिन है। तो ये सरकार गरीबों का खून चूसने वाली सरकार है, अमीरों के लिए काम करने वाली है। नमस्कार, मैं सगुन चौरसिया, मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं दिल्ली सरकार द्वारा लिए गए यू टर्न पर। कैसे महज 3 दिन में ही 1 जुलाई से लागू हुआ रूल वापस ले लिया गया है। 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को जब्त कराने का नियम वापस ले लिया गया है, जिसके बाद परिवहन विभाग का ये कहना है कि तैयारियां पूरी नहीं थी, इसके लिए ये नियम वापस लिया गया। पर सवाल अब ये खड़ा होता है, क्या सच में तैयारियों में कमी थी या फिर लोगों द्वारा इस नियम का विरोध किया गया, इसलिए यह नियम वापस ले लिया गया। ये पहला मामला नहीं है जिसपे ऐसा ये वापस लिया गया हो, ऐसे कई मामले हैं जिसे वापस लिए गए हैं। तो इस पर अब विपक्ष भी बीजेपी पर पूरी तरीके से हमलावर हो चुकी है। मैं इस समय दिल्ली के राजीव चौक पर मौजूद हूँ, तो चलिए आम जनता से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस नियम पर क्या कहना है। सर, आपका नाम? भारद्वाज। सर, जैसा कि दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक नियम कानून लागू किया था, 10 साल डीजल गाड़ियां और 15 साल पेट्रोल गाड़ियों को जब्त करने का, पर ये महज 3 दिन में ही वापस ले लिया गया। तो इस पे क्या सरकार की तैयारियां पूरी नहीं थी, ऐसा बोला जा रहा है? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बेचारों ने सेकंड हैंड गाड़ियाँ ली थी, तो उनके लिए भी परेशानी की जड़ बन गई थी। उन्हें ये पता नहीं था, क्योंकि कोई भी इम्प्लीमेंट करने से पहले काफ़ी टाइम पहले उसका एक नोटिस दे दिया जाता है, तो वो एक मैसेज नहीं मिला था उनको। सबसे बड़ी पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि लोगों के हालात सिचुएशन बिगड़ रहे थे, नई गाड़ी इतनी महंगी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये चीज़ें सब कुछ हुआ हालत। तो इस बेस पे इन्होंने जो भी किया, इट इज ऑल फॉर द बेस्ट। हम तो कहेंगे ठीक है भाई, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कैसे लेता है, कैसे करता है, वो उसका एक डिपेंड ऑफ उसके वर्क के ऊपर। सर, ये जो फैसला वापस लिया गया है, वो क्या लोगों के जिन लोगों ने विरोध किया उसके चलते लिया गया या तैयारियां पूरी नहीं? तैयारियां तो पूरी थी, मगर कुछ उसको देखा गया कि काफ़ी लोगों ने मतलब परेशानी, हरेसमेंट वगैरह ये थी, नई गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, फैमिली में भी एक ज़रूरी हो गया था। और फिर एक इंडिया का अपना एक स्टैंडर्ड भी होता है कि भाई गाड़ी का रखना करना का ये सारा कुछ होता है, तो ये भी चीज़ हमारे देश में है। तो सर, आपको क्या लगता है कि ये फैसला सही था हमारे दिल्ली में प्रदूषण के लेकर? नहीं, फैसला जो लिया गया है वो एक तरह से ठीक है, मैं मानता हूँ। और दूसरी बात, ये फैसला ज़्यादा दिन नहीं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे वही पहले वाली बात आ रही कि जो पेट्रोल से और इंजन से है, ये बिल्कुल ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो पॉल्यूशन वगैरह का ये इंजन पेट्रोल और डीजल चलाता है, तो ये चीज़ पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इस पर। तो ये ख़त्म तो होएगा जरूर, कभी है, ठीक हो सकता है 2-4 साल के लिए है। और गाड़ियाँ भी अच्छी आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ रही है, और हम लोगों का जो पैसा था वो बाहर जाता था, तो डॉलर्स में आता था, कन्वर्ट होते थे। उनके बड़े बड़े जिनकी ये ऑयल्स कम है बाहर जाके कंट्रीज में, दुबई वगैरह, यहाँ से पेट्रोल लेना करना, ये सारा कुछ हम लोगों का बहुत एक्सपेंसिव पड़ता था और हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो ये उसका के इम्प्लीमेंट जाएगा, इम्प्लीमेंट जाने से कल को सीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉनिक्स तो कहीं भी बना सकता है अपना, ये भी इतने पावर है। और काफ़ी गाड़ियाँ इलेक्ट्रॉनिक चल भी गई है, तो ये बात एक तरह से बहुत सोच समझ के हुआ है। ठीक है, कभी कभार होते हैं डिसीजन जल्दी लेने के लिए थी, ये कोई ऐसा नहीं था कि भाई गाड़ी वाले जितने भी नई गाड़ी वाले मैन्युफैक्चरिंग वो गाड़ी खींचेंगे, फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा नहीं, पब्लिक हरेसमेंट होती थी। तो ये एक ठीक है, और इसको मैं सरकार को सल्यूट करता हूँ।
शुक्रिया सर। सर आपका नाम? मेरा नाम राकेश सिंह है। सर जैसा कि दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए जो नियम आया था 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी गाड़ियों को जब्त कराने का, वो महज 2 दिन में ही वापस 2 से 3 दिन में वापस ले लिया गया। अब इसके पीछे कहा जा रहा है कि तैयारियां पूरी नहीं थी, सरकार का कहना है। बट ये लोगों का कहना है कि लोगों ने इसका विरोध किया था इसलिए वापस लिया गया। तो आपका क्या सोचना है? देखो, ये सरकार पब्लिक ने चुनी है। अब पब्लिक से न जाने क्या गलती हुई है, जनता से क्या गलती हुई है या कुछ अच्छा हुआ है, ये न तो जनता को समझ में आ रहा, न सरकार को समझ में आ रहा। न तो इन लोगों को, सरकार को ये समझ में आ रहा कि हमको जनता ने किस लिए चुना है या हम किस लिए आए हैं सत्ता में। इनको समझ में ही नहीं आ रहा सरकार को। डबल इंजन की सरकार हो चाहे सिंगल इंजन की सरकार हो, किसी भी स्टेट की सरकार हो, बीजेपी की भाजपा सरकार, इसको ये समझ में ही नहीं आया कि जनता ने हमको किस लिए चुना है और हमने जनता से क्या वायदे किए हैं। इनको कुछ समझ नहीं है। अभी जब 1 अप्रैल को ये वादे बोल रहे थे, जो हमारे सरदार जी हैं मंत्री और रेखा जी हैं, ये बोल रहे थे कि बहुत अच्छा कानून है और हम इसे जोर तोड़ से लागू करेंगे, बहुत जोर तोड़ से लागू करेंगे। और अभी लागू भी किया और 2 दिन में वापस हुआ। तो इनको कुछ मालूम ही नहीं है कि क्या करना है, हमें क्या नहीं करना। कोई भी आता है अंगूठा लगवा के चला जाता है। पहले कोई आया होगा, वो मोहर लगवा के चला गया कि भाई 1 अप्रैल को मोहर लगवा के चला गया कि कानून पास हो गया और ये लागू करेंगे हम और जोर तोड़ से लागू करेंगे। अब कोई आया होगा, उसने कहा होगा वापस करो, तो अंगूठा लगवा के चला गया। इनको अपना कुछ है ही नहीं, इनके पास इनका कोई विजन नहीं है। ये जब चुनाव था, चुनाव के टाइम पे गली गली में जाके सो रहे थे, खाना खा रहे थे, तब इनको ये झुकी नहीं मालूम पड़ी कि ये रेलवे की कॉलोनी में है, रेलवे की जगह पर है या नाले के ऊपर बनी हुई है। तब नहीं इनको, तब वो नाले की गंदी खुशबू नहीं आई थी इनको, तब वो अमृत आ रहा था, अमृत काल का अमृत। आज कह रहे हैं कि अवैध थी, कि हम क्या कर सकते हैं, रेलवे की कॉलोनी रेलवे की जगह पे बनी हुई है, नाले की जगह पे बने हुए हैं, डीडीए की जगह पे झुक्की बनी है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। जब वोट लेने थे, जब वो खाना खाना था झुक्की में बैठ के, तब इनको नहीं मालूम पड़ रहा था कि ये डीडीए की है, डीडीए की है या क्या है। मोदी जी ने वायदा किया था कि 8 मार्च को टन से पैसे आएंगे महिलाओं के में, तब नहीं इनको मालूम था कि 8 मार्च क्या है। तो ये झूठे हैं, मक्कार हैं, भ्रष्ट हैं। सर विपक्ष ये इनका भ्रष्टाचार से बहुत बड़ा नाता है। कोई भी आओ, कोई भी भ्रष्टाचारी आओ, मोदी जी के साथ आओ, बड़ा करो, साथ रहो, सत्ता का सुख भोगो। जो केजरीवाल का जो मंत्री था ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, उसके ईडी से जांच हो रही थी, छापे पड़ रहे थे और ट्रांसपोर्ट में डीटीसी में बहुत बड़ा घोटाला था। आज क्या हुआ? अब क्यों नहीं उसके यहाँ छापे पड़ रहे? राजकुमार आनंद था, उसके यहाँ छापे पड़े। जो भी आम आदमी पार्टी के जो एमएलए, जिनके यहाँ बीजेपी सरकार के रहते हुए एलजी ने जांच कराई या छापे डलवाए, आज उनके यहाँ क्यों नहीं छापे पड़े? आज तो इनके पास सब कुछ है। पहले तो ये भी बहाना मिल जाता है कि साहब दिल्ली सरकार ऑर्डर नहीं दे रही। आज तो दिल्ली सरकार का कोई रोकथाम ही नहीं, आज छापे डलवाओ। तो इनका दुनिया से या देश की जनता से कोई लेना देना नहीं। अब आ गया आपका ट्रांसपोर्ट का मुद्दा। ट्रांसपोर्ट के मुद्दे में क्या है, इनको बिजनेसमैनों से पैसा मिलता है, हम दो हमारे दो का काम करते हैं। बीजेपी का शासन जो है, सरकार जो है, हम तो हमारे दो के लिए काम करती है। यही मुद्दा है। विपक्ष ने, केजरीवाल ने ये बोला है कि बड़ी बड़ी कंपनियों से डील हो चुकी थी कि ये जो व्हीकल्स बंद हो जाएंगे तो लोग नई गाड़ियों की तरफ बढ़ेंगे। तो क्या ये मुद्दा? एक बंदा पूरे जीवन भर कमाता है और यहाँ मौजूद है, पूरे जीवन कमाते हैं, एक गाड़ी ले पाते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करते हैं या बिजनेसमैन है या बुढ़ापे में आके रिटायरमेंट के बाद गाड़ी ली, उनकी पूरे जीवन में 10,000 किलोमीटर गाड़ी नहीं चलती और उन लोगों को वो गाड़ी पौने पौने दामों में बेचनी पड़ी है। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मेरी मोटरसाइकिल अच्छी कंडीशन में यहाँ लोगों ने देखी थी, अच्छी कंडीशन में चल रही थी और मेरी मोटरसाइकिल यहाँ से उठा ली, 2,500 रुपये में कट गई। अब मैं 2,500 रुपये लेने के लिए भी गया तो 7,600 रुपये का और जुर्माना बना दिया मेरे ऊपर कि आपने ये गाड़ी टाइम खत्म होने के बाद मेरी मोटरसाइकिल चलाई है। तो अब इन्होंने बड़े बिजनेसमैनों से पैसा मिल रहा था, सरकार को, नेताओं को, दलालों को, तो उनका बिल तो पब्लिक के, जनता के दबाव में वापस ले लिया। गरीबों की मोटरसाइकिल, स्कूटी का या ऑटो का क्यों नहीं वापस लिया? ये दिल्ली सरकार, बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, मोदी जी की सरकार, जो गरीबों की सरकार बोली जाती है, वो सरकार स्कूटी मोटरसाइकिल वालों का क्यों नहीं बिल पास कर रही? उसे भी तो वापस करे कि वो भी चलेंगे रेगुलर। बड़े बिजनेसमैनों के तो दबाव में आ गई। जो करोड़पति अरबपति हैं, गाड़ी किसके पास होती है?
जो 20 लाख की, 30 लाख की, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की गाड़ी है, जिनने 4 करोड़ की गाड़ी खरीदी और 5 लाख में, 2 लाख में कबाड़े में बिक रही है 1 लाख रुपए में, उसके दबाव में तो सरकार आ गई, मोदी जी आ गए दबाव में, रेखा जी आ गई दबाव में। पर जो बेचारा पूरे जीवन भर की मेहनत करता है, 50-60 हजार की मोटरसाइकिल करता है, 10-15 हजार की रोजी रोटी कमाता है, उसकी चिंता नहीं है इनको। तो इनका एक ही उद्देश्य है, गरीब को गरीब बनाओ, अमीर को अमीर बनाओ। आज तुम अमीरी का आंकड़ा देख लो, जो 2013 में जब मोदी जी की सरकार आई थी, 2014 में, 2013 में जो नारा दिया था मोदी ने, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, रोजगार के बहुत सारे नारे दिए थे। उस टाइम पे बिजनेसमैनों की इनकम क्या थी और आम आदमी की इनकम क्या थी। आज देखो बिजनेसमैनों की संख्या बढ़ी है, अरबपति खरबपतियों की संख्या बढ़ी है, और गरीबों की गड्ढे में जा रहे हैं गरीब। तो इनका कोई गरीब आदमी से लेना नहीं है, हम दो हमारे दो। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली पानी हो, ट्रांसपोर्ट हो, सब अमीरों के लिए है इस सरकार ने। गरीबों के लिए अगर कोई काम किया हो तो बताओ। तो सर, जैसा कि दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण है, उसको लेकर आपको ये नियम सही लगा या नहीं? मैम, बढ़ता प्रदूषण क्या, जो गाड़ी 1 करोड़ की, 2 करोड़ की है, जो 1 किलोमीटर चलने पे आधा लीटर पेट्रोल खा रही है, और जो मोटरसाइकिल 70 किलोमीटर चलने में 1 लीटर पेट्रोल खा रही है, वो पॉल्यूशन करेगी ज्यादा, वो पॉल्यूशन करेगी। कौन सी गाड़ी पॉल्यूशन ज्यादा करेगी? गरीब आदमी 50 हजार की मोटरसाइकिल लेके 20 हजार रुपए का रोजगार अपने बच्चों की पेट पूजा कर रहा है, और एक 4 करोड़ की गाड़ी लेके अपना मस्ती के लिए घूम रहा है। तो पॉल्यूशन कौन सी गाड़ी से हो रहा है, नुकसान कौन सी गाड़ी से हो रहा है? तो कौन सी गाड़ी का बिल पास होना चाहिए, कौन सी का होना चाहिए? इससे साबित होता है कि ये सरकार गरीबों को परेशान करने वाली सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है, अमीरों की सरकार है, हम दो हमारा दो की सरकार है। पॉल्यूशन और उससे कोई लेना देना नहीं है इनका। पॉल्यूशन से लेना होता तो मोटरसाइकिल का भी करते, गाड़ी का भी करता, दूसरा चीज़ों का भी करते। पॉल्यूशन के लिए और भी तो इंतजाम है। फैक्ट्रियों में क्या पॉल्यूशन नहीं हो रहा? फैक्ट्रियों से पॉल्यूशन होता है या नहीं होता? या कार से या स्कूटी से, मोटरसाइकिल से पॉल्यूशन है? उनसे भी तो पॉल्यूशन है। ये आपके सामने एनडीएमसी का वाटर लगा हुआ है, कितना पुराना लगा हुआ है। यहाँ पर एनडीएमसी के चेयरमैन, सचिव, आईएएस, आईपीएस सारे आते हैं, नेता भी आते हैं, मंत्री भी आते हैं, राज्यपाल भी आता है, एलजी, मुख्यमंत्री और बड़े केंद्र के मिनिस्टर भी। ये पानी का बूथ 2 दिन चलता है, 1 महीने बंद रहता है। यही है शासन, यही अच्छे दिन है। ये 100 दिन से ज्यादा हो गए दिल्ली सरकार को, और ये एनडीएमसी केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अंदर में, ये एनडीएमसी का बूथ हमारे सामने है पानी का। ये इनका प्रशासन और शासन है, अच्छे दिन है, ये अच्छे दिन है, सबको दिखाई दे रहा है। रोज भैया जी का प्रोग्राम होता है, रोज बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं, विपक्ष के प्रवक्ता आते हैं, मंत्री भी आते हैं और मीडिया आता है। एक भी दिन भैया जी से दिखा नहीं सकता, और दिखा दिया जिस दिन भैया जी ने, उसी दिन यहाँ से बंद हो जाएगा। ये अगर भैया जी से दिखा दे कि पानी के बूथ लगे हुए हैं, ये नहीं चल रहे यहाँ, तो उसी दिन भैया जी का ये जो है, भैया जी कहियन शो बंद हो जाएगा उसी दिन। तो ये सरकार गरीबों का खून चूसने वाली सरकार है, अमीरों के लिए काम करने वाली है। अगर ऑटो का, 3 व्हीलर का, मोटरसाइकिल का, स्कूटर को वापिस करते तो हम जानते कि हाँ भाई ये गरीबों की अच्छे दिनों की सरकार है। ये हम तो हमारे तो बिजनेसमैनों की सरकार है। न शिक्षा से लेना देना इनका गरीबों के, न स्वास्थ्य से लेना, न बिजली से लेना, न पानी से लेना, किसी चीज से लेना नहीं। जहाँ अमीरों का फायदा होगा वहीं होगा। मैं किसान हूँ और भी किसान परिवार से, ये बिजनेसमैन है कोई भी, ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उसकी सैलरी ज्यादा बनती है तो उसका टैक्स ऑटोमेटिक बैंक से कटता है, सरकार काट देती है। और इस सरकार में क्या हो रहा है, सरकार बिजनेसमैनों को कर्जा दे रही है और फिर कह रही है कि ये तो अकाउंटिंग फ्रॉड है। जब कर्जा दिया था सरकार ने बिजनेसमैनों को, हम दो हमारे दो को बिजनेसमैनों को कर्जा दिया था सरकारों ने, तब नहीं देखा ये अकाउंट फ्रॉड है क्या है। और जब वसूली का टाइम आया तो ये अकाउंटिंग फ्रॉड है। तो ये सरकार हम दो हमारे दो क्यों नहीं करती? किसान गेहूं बेचने जाता है, एमएसपी पे गेहूं सरकार खरीदती है, उसे बेचने जाता है और उसने किसान कार्ड ले रखा है, कोई भी कर्जा ले रखा है, गाय के लिए कर्जा लिया है, भैंस के लिए लिया है, बच्चे के एजुकेशन के लिए है, तो पहले सरकार अपना कर्जा काटती है बैंक, उसके बाद उस किसान का पैसा बचता है तो मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। चाहे बच्चे उसके भूखे रहो, चाहे कपड़ा आए या ना आए, चाहे उसके अगली फसल की तैयारी हो या ना हो। और बिजनेसमैनों की जब वसूली की टाइम आता है तो अकाउंट फ्रॉड है। तो ये सरकार हम दो हमारे दो की है, जनता की सरकार नहीं है। न पहले रही, पिछले शासन भी इनके देखोगे, पिछले शासन में भी यही हुआ, आज के शासन में भी यही हुआ। अटल जी आए थे, सरकार बनी थी अटल जी की।
अटल जी जो है 4th क्लास के 3rd क्लास के कर्मचारियों की पेंशन खा गए, पर एमएलए एमपी की आईएएस आईपीएस की पेंशन नहीं बंद की उन्होंने। और अब सरकार आई मोदी जी की तो 4th क्लास की क्लास 3 की नौकरियों को खा गए। कोई आईपीएस आईएएस की नौकरी को कम किया, सचिवों की नौकरी करी, सचिव बनाने के लिए तो लेटर एंट्री से अपनों को भर लिया, हम दो हमारे दो के। 4th क्लास के क्यों नहीं भरे गए? यूपी के अंदर टीचरों वाला क्या हुआ, पुलिस का टीचरों का क्या हुआ, टीचरों का दिल्ली के अंदर क्या हुआ, स्कूलों में क्या है, कोई हुई भर्ती? स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है यूपी के अंदर। बिना शिक्षा के कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता, कोई परिवार नहीं बढ़ सकता, कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। आप भी अगर ये मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो शिक्षा के कारण ले रहे हो। आज आप अनपढ़ होते, आपको पढ़ने का स्कूल न होता तो ये इंटरव्यू लेते? आप नहीं ले सकते थे। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे परिवार समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। जिस देश की शिक्षा समर्थ है वो राष्ट्र समर्थ है, और जहाँ शिक्षा नहीं है वो गड्ढे में जाएगा। तो इस सरकार का मतलब यही है, अपने बच्चे पढ़ेंगे विदेशों में, इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूलों में, और यहाँ हमारे लिए हिंदी संस्कृत पढ़ेंगे। हम इंग्लिश में बोलेंगे तो शर्मिंदगी महसूस होगी। अमित शाह जी का बेटा विदेशों में इंग्लिश में बिजनेस करेगा, अमित शाह जी सारी फाइलों पे इंग्लिश में साइन करेंगे, और यहाँ बोलेंगे कि इंग्लिश बोलने वालों को शर्मिंदगी महसूस होगी। अरे आपको शर्म महसूस नहीं होती जब इंग्लिश में साइन करते हो फाइल पे? इंग्लिश की फाइल पे और इंग्लिश में साइन करते हो तब आपको शर्म महसूस नहीं होती, दूसरों को शर्म महसूस होगी। ये देश का गृह मंत्री बोलता है कि इंग्लिश बोलने वालों को शर्मिंदगी महसूस होगी, और खुद रात दिन साइन इंग्लिश की फाइलों पे करता है। जो इंग्लिश में फाइल बनती, एक भी फाइल पे वापस करे कि बोले इसे हिंदी में लेके आओ, मुझे गर्व महसूस होगा कि हिंदी में फाइल लेकर। अमित शाह हिम्मत है तो बोले आईएएस आईपीएस अफसरों को। तो इनका कोई दुनियादारी से लेना नहीं है, हम दो हमारे दो से लेना देना है। देश की जनता बाहर में जाओ, गरीब आदमी कहीं भी जाओ, कोई मतलब नहीं है इनका। शुक्रिया सर। सर आपका नाम? मेरा नाम रविंद्र राज है, मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर जैसा कि दिल्ली में 10 साल डीजल गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को बैन कोई करवा। बड़ी बात नहीं, ये भारत है, यहाँ 5 साल में सरकारें चेंज हो जाती है, वो तो 15 साल और 10 साल की बात है, इसमें कोई ध्यान देने वाली बात नहीं। तो सर क्या लगता है ये फैसला ठीक था या नहीं, आम लोगों के? देखो ये सारी चीजें ठीक थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि हम दो हमारे दो क्यों नहीं लाती सरकार। अरे पहली सरकार ले आए थे हम दो, हमारे 70 सबके हाथ में ईट पत्थर, जब इनकी जबान नहीं खुलती है, लावे थी नहीं लावे थी। क्या दूसरी बात, लुका हिंदी में मोबाइल हिंदी में होने चाहिए। अरे कितने ऑप्शन होते हैं, हर भाषा का ऑप्शन हो उसमें। ये इस भारत में हर 2 किलोमीटर पे भाषाएं बदल जाती है। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है, इस तरीके की बातें करना कि हाँ ये सरकारें ये वो नहीं कर रही, तो ये बेवकूफ़ पड़ने की बात है। इस तरीके को जिस तरीके से आज विपक्ष बौखला रहा है कि उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहा है, तो इससे जनता के बीच में एक जहर घोलने वाली चीज़ है और बाकी कुछ नहीं। आज की वर्तमान की सरकार है बिल्कुल राइट, जो आज वर्तमान में सरकार है, उनके सारे के सारे सिपाही तन मन धन से इस देश की सेवा में, इस राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं। क्यों दिल्ली में जो अतिक्रमण चल रहा है, अवैध झुग्गियों को हटाया जा रहा है, और जो ये नियम लागू हो रहे हैं, जो आम जनता है, जो गरीब लोग हैं, उस पर जो असर पड़ रहा है, उस पर क्या जोर से कोई ऑब्जेक्शन हो? मेरे परिवार के 4 बंदे अपने घर में रख के दिखाओ एक हफ्ता, उसे पता चल जाके कि कैसे रह जाओ विदाउट। जब अतिक्रमण पे कोई चीज एक्शन लिया जा रहा है तो उसमें कोई दिक्कत है? तो अतिक्रमण तो एक भ्रष्टाचार है जिसको खत्म करने वाली बात चल रही। भारत देश के प्रधानमंत्री ने भी ये बोला कि मुझे भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण और परिवारवाद से को दूर करना है, बाकी किसी को तो और कहा नहीं। लेकिन अन्य पार्टी उनको घुमा फिरा के यहाँ जनता में एक दंगे का माहौल बनाने की कोशिश करती है, हर बार करती है। लेकिन यहाँ की जनता आज के समय में इतनी सक्षम है कि इन बेवकूफ़ों के कह में नहीं आने की। तो मेरा कहने का मतलब है बिल्कुल राइट चल रहा देश, सही लोगों के हाथों में, ऐसी बात नहीं। क्योंकि सनातन के हाथ में देश है, कुछ नहीं होने का। और नहीं तो पहले इनकी सरकारों में इनके प्रधानमंत्री ये बोल लग रहे थे, अगर मैं ये किसी लाभार्थी को 1 रुपया भेजता हूँ तो 85 पैसे रास्ते में। पर सर बीजेपी पे तो ये आरोप लगाया जाता है कि वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। हाँ, हिंदू मुस्लिम की होती है राजनीति। जब कोई गवर्नमेंट की तरफ से मकान दिया जाता है, वो मुस्लिम को भी दिया जाता है, हिंदू को भी दिया जाता है। जब कोई अनुदान की बात आती है वो भी हिंदू और मुस्लिम को, जब कोई विकास की बात आती है वो भी हिंदू मुस्लिम को, जब कोई हाईवे या रोड बनता है उसमें हिंदू भी चलता है, मुस्लिम भी चलता है। तो इसे हिंदू मुस्लिम समझ के चल रहे, लेकिन जनता जानती है
क्योंकि हिंदू मुस्लिम का लफड़ा खत्म उस रोज खत्म हो गया था जिस दिन राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का फैसला आया था। इनकी दाल रोटी जो हिंदू मुस्लिम पे चल रही थी वो खत्म हो चुकी थी विपक्ष पार्टी की, यानी कि कांग्रेस को मैं खुला कह रहा हूँ। और आज कितने बार तीसरी बार में तो भारत के जो वैज्ञानिकों ने एक चंद्रयान लॉन्च किया था वो भी कामयाब हो गया था। 13 बार लॉन्च हो चुका है, राहुल गांधी आज तक विफल ही है। 99 इलेक्शन हार जी गया, फिर भी। पर सर जब जैसा कि आपने कहा कि दिल्ली में जो झुग्गियां उजाड़ी जा रही है वो सही है, पर जब वोट मांगने वो लोग गए थे बीजेपी वाले तो उन्होंने कहा था कि हम आपको ये झुग्गियां नहीं जो उजाड़ी जाएंगी, आपको घर प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा कुछ हुआ? हाँ हो रहा, कौन कह रहा नरेला में नहीं मिल रहे फ्लैट, लेकिन कहानी क्या है, उस फ्लैट को किराए पे चढ़ा करके फिर वहीं आगे बढ़ना है। ये सारी की सारी नेतागिरियों की एक चाल है, एक भोले भाले जनता को बेवकूफ बनाना। फिर दूसरी बात, दिल्ली की बात हो या किसी भी अन्य प्रदेश की बात हो, जो वहाँ का मूल निवासी है, दिल्ली हो, यूपी हो, हरियाणा हो, पंजाब, गुजरात या कहीं भी हो, जो वहाँ का मूल निवासी है उस प्रदेश का उसको लाभ मिलना चाहिए। जिस तरीके से आज जो अभियान चल रहा है कि जो जो हमारा अधिकार दूसरे लोग खा रहे हैं आकर के, कोई तारों के नीचे से आया, कोई तारों के ऊपर से आया, कोई रिश्वत देकर आया, कोई घूसखोरी करके आया, लेकिन आज उनको हटाया जा रहा है। तो इनके पेट में दर्द इस बात का हो रहा है कि हमारी वोट बैंक खत्म हो रही। क्योंकि जब कांग्रेस का समय था, मैं ये कह रहा हूँ ऑडियंस ध्यान से सुने, जब कांग्रेस का समय था, जिस प्रदेश में कांग्रेस की हार नीचे दिखाई देती थी, यानी कि हार तो वह दिखाई देता है कांग्रेस को, उसी प्रदेश के अंदर गेट खोल दिया जाता था, सारे रोहिंग्या घुसाए जाते थे, सारे पाकिस्तानी इधर उधर के बांग्लादेशी सब घुसाए जाते थे, और उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड तो अभी बनने शुरू हो गए, वोटर कार्ड, सारी की सारी उनको सुविधा मुहैया कराई जाती थी, अपना वोट बैंक बनाया जाता है। आज इनको दिखाई दे रहा है कि सारा वोट बैंक उजड़ता दिखाई दे रहा है। बाकी देश सही हाथों में सही है, और देश के साथ में देश के नहीं, जो राष्ट्र प्रेम करते हैं सारे भारत गवर्नमेंट के साथ में। फिर दूसरी चीज, एक चीज हमारे देश के अंदर, जैसे हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम तो करते ही नहीं है। अगर मेरा एक सनातन भाई कोई भंडारा खोलता है तो मुस्लिम भी खाता है उसमें, और हिंदू भी खाता है, सिख भी, ईसाई भी, सब एक ही की थाली के बीच में बैठ के एक ही, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। तब स्वास्थ्य की बात आती है तो हिंदू से ज़्यादा लाभ मुस्लिम को उठाता है। जब कोई विकास की बात आती है उससे भी अधिक मुस्लिम लाभ उठाता है। क्यों? मेरे 2 बच्चे, उसके 15 बच्चे, तो मेरे तो 2 चल रहे हैं ना उस रोड पे, उसके तो 13 फालतू चल रहे, तो लाभ कौन उठाना चाहता है? वो उठा रहा। तो मेरा कहने का मतलब ये बकवासबाजी है। फिर दूसरी बात, खुल करके मैं एक आवाम को बताना चाहता हूँ, जनता को बताना चाहता हूँ, जिस तरीके की ये अफवाहें मचाई जा रही है विपक्ष की तरफ से, इस पर ध्यान ना दे करके अपने परिवार, अपने बच्चे और अपने देश और अपनी जनता और उनके बीच में रोज न्यूज देखे और उसके बारे में उसे सक्सेस करे। हर आदमी के पास में डिजिटल मोबाइल है, सर्च करे और उसका पूरा पूरा निर्णय ले। फिर दूसरी चीज, एक चीज और बताऊँ लास्ट, आज हो क्या रहा, आज ये हो रहा है कि फूट डालो राज करो, वही ब्रिटिश वाला रोल, लेकिन ऐसा होगा नहीं यार। यहाँ तो फूट डालने वालों को लात मारी जाएगी और राज करेंगे राष्ट्रवादी या देश के। फिर दूसरी बात, 125 करोड़ भारतीय हिंदू सनातन है, सुने, 30 करोड़ विशेष समुदाय है। अगर मेरे 125 में से 30 करोड़ भी उनके साथ हिंदू सनातन से गद्दारी करके उनके साथ भी लग जाते हैं ना, फिर भी सनातन की सरकार बनती है इस भारत के अंदर, इससे कोई रोकने वाला नहीं। ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश चल रही है कि जनता को, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाओ। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी सरकार बनी है और सरकार बनने के बाद लगातार प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन बिना तैयारियों के ऐसा सख्त कदम उठाना ये सवालों के घेरे में खड़ा हो चुका है। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क के साथ।